जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को विदित है, स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे हमें बहुत अच्छी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर मिलती रहती हैं। तो आज स्क्रीन पे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो देख रहे हैं आप, कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, फिर से बढ़ गया है महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसके बारे में इस खबर में देखेंगे। तो इसी प्रकार से बने रहिए, खबर को अंत तक जरूर देखें ताकि पूरी विस्तृत चर्चा के रूप में इस खबर को देख लेते हैं कि कितना महंगाई भत्ता बढ़ा है। कर्मचारियों के लिए बहुत खुशखबरी है ये। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार उनके वेतन के बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट मिलने वाला है। मीडिया की डीए हाइक रिपोर्ट 2024 के अनुसार यह अनुमान है कि इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी जो महंगाई भत्ता बढ़ा है उसमें 4% की बढ़ोतरी होने वाली है, जो इस महीने के आसपास लागू होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए हाइक 2024 में हाल ही में 4% की बढ़ोतरी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत यानी डीआर में बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कुल डीए और डीआर अब 50% तक पहुंच गया है। यानी पहले 46% था, लेकिन अब 4% बढ़ोतरी के बाद ये 50% हो जाएगा। सातवें वेतन आयोग डीए बढ़ोतरी 2024 1 जुलाई 2024 को डीए बढ़ोतरी का एक और दौर अपेक्षित है। सरकारी सूत्रों के अनुसार अनुमानित उच्च मुद्रास्फीति के कारण 4 से 5% की संभावित बढ़ोतरी हो सकती है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे 2024 डीए बढ़ोतरी के बारे में नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र रखें। यदि यह समायोजन स्वीकृत हो जाता है तो वर्तमान 50% महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 55% किया जा सकता है, जिससे चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों में कर्मचारियों को महत्वपूर्ण सहायता मिल सकेगी। डीए क्या है? तो महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये डीए के बारे में बताया गया है। इसे जीवन की बढ़ती लागत से निपटने में उनकी मदद करने के लिए बनाया गया था। यह डीए भत्ता बढ़ती कीमतों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करता है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के टेक होम वेतन को प्रभावी रूप से बढ़ाता है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए का मूल्यांकन किया जाता है। यानी केंद्र सरकार द्वारा क्या होता है कि 2 बार डीए का मूल्यांकन होता है, जनवरी और जुलाई में। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर्मचारियों के रहने के स्थान के आधार पर राशि अलग अलग होती है। हालिया समाचार महत्वपूर्ण महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 2024 केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता यानी डीए मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI जिसे बोला जाता है से जुड़ा हुआ है। श्रम ब्यूरो द्वारा AICPI यानी भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की रिपोर्ट हर महीने जारी की जाती है तथा आंकड़े 12 महीनों के दौरान संकलित किए जाते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के मासिक प्रकाशन से आगामी 6 महीनों के लिए महंगाई भत्ते में समायोजन निर्धारित होता है, जिसमें अप्रैल के आंकड़े 31 मई को तथा मई के आंकड़े 28 जून को जारी किए जाते हैं। महंगाई भत्ता AICPI में उतार चढ़ाव से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश भर में केंद्रीय कर्मचारी आर्थिक बदलाव के अनुरूप खुद को ढाल सके। CPI आंकड़ों का समय पर प्रकाशन और AICPI भिन्नताओं के आधार पर डीए में बाद में समायोजन मुद्रास्फीति के मद्देनजर केंद्रीय कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें वेतन आयोग की डीए बढ़ोतरी 2024 का प्रभाव। सातवें वेतन आयोग द्वारा वर्ष 2024 के लिए महंगाई भत्ते में अनुमानित वृद्धि जुलाई में निश्चित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक डेटा प्रकाशन तक अनिश्चित बनी हुई है। आगामी आंकड़ों के आधार पर मौजूदा दर में परिवर्तन हो सकता है या वर्तमान दर जारी रह सकती है तथा महंगाई भत्ते में समायोजन की गणना और क्रियान्वयन के संबंध में अंतिम निर्णय सरकार को लेना होगा। पिछले रुझानों के आधार पर यह संभावना है कि अद्यतन महंगाई भत्ता सितंबर तक लागू नहीं किया जाएगा। इस देरी को आमतौर पर नौकरशाही प्रक्रिया के
पूरा होने और देश भर में वेतन प्रणाली में समायोजनों के एकीकरण के कारण माना जाता है। सातवें वेतन आयोग पर महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रभाव अंतिम सीपीआई आंकड़ों और सरकार द्वारा बाद में लिए गए निर्णयों पर निर्भर हैं, जो समायोजन की सीमा निर्धारित करेगा। संशोधन महंगाई भत्ते का कार्यान्वयन प्रशासनिक प्रतिक्रिया और संभार तंत्र संबंधी विचारों सहित विभिन्न कारकों के अधीन है, जो इसके क्रियान्वयन की समय सीमा और सातवें वेतन आयोग पर समग्र प्रभाव को प्रभावित कर सकते हैं। उन्हें कितनी महंगाई भत्ता बढ़ोतरी मिलनी चाहिए? तो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना श्रम मंत्रालय की एक शाखा श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से जारी किए जाने वाले औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर की जाती है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते का फार्मूला एक विशिष्ट गणना पद्धति द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार से खबर देखी, पूरी विस्तृत चर्चा के रूप में देखा कि कहाँ महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा और किस प्रकार से शासन की मंशा है, ये देखा है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खबर को लाइक करें, कमेंट करें। आपको खबर कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं और नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए और इस प्रकार से कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़ी खबरें, खुशखबरियां आप तक जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।